आज मैं ग्राम परिवार जाल में भैया श्री शंकर जी के यहाँ उनके पिता श्री जी की श्रद्धांजलि के अवसर पे आया हूँ और कुछ हम उनसे ज्ञान चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच में बैठे हैं भैया लोग और साहेब बंदगी है आप लोगों को साहेब। और आज कुछ जो चर्चा होगी हमारे श्री शंकर भैया कुछ पूछने वाले हैं। चलिए, क्या कहना चाहते हैं श्री शंकर भैया? साहेब, हम कहा यूँ चाहिए पूछा यूँ चाहते हैं कि समाज में यहाँ घरेलू घर में कलह जो उत्पन्न हो रही है और उसी कलह से लोगों में नींद की कमी आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। ये सब लोग निजात इससे पाए तो उसी के बारे में आप हमें और सावधान मतलब करें। जो जीवन में घर में जो कलह हो रही है जो कलह हो रही है, लोगों को जैसे डिप्रेशन की समस्या है, नींद ना आने की समस्या है, या मन में अशांति तनावपूर्ण मतलब एक परिवेश घर का बना हुआ है, मतलब उससे कैसे निजात पाया जाए। तो बहुत सुंदर आपका सवाल है कि हम कैसे जो नींद हमें कैसे आए, हम कलह से कैसे छुटकारा पाएं, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो भैया जी, सबसे पहले हमें विचार ये करना है कि जो हमारा परिवेश है, जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, जो ये समस्याएं जैसे घर में एक तनावपूर्ण माहौल है या घर में लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों को लेकर के, ये जो है सबसे पहला तो हमारे घर का जो परिवेश, जिसको हम कहना चाहिए माहौल, जैसा एटमॉस्फेयर, जैसा वातावरण हम बनाएंगे उस तरह का माहौल, चाहे आपके पत्नी, बच्चे, परिवार या रिश्तेदार, एनीवे जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो जो हमसे जुड़े हैं, तो वो घर में जैसा व्यवहार होता है वैसे माहौल विकसित होता है। आप जैसे घर में किसी बात को लेकर के तनातनी हो गई तो वो भी वातावरण में विकसित होगा, फैलेगा। आप चाहे पति पत्नी में कुछ अनबन हो या बाप बेटे में हो या मतलब सास बहू में हो, तो वो जो परिवेश बनता है, एक हमारे माहौल बनता है, वो हमारे मस्तिष्क को अट्रैक्ट करता है। और जब वो अट्रैक्ट करता है तो उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर वैसी ही भावनाएं बनती जाती हैं। जो अगला व्यक्ति है, जो आने वाला व्यक्ति है, उससे वो भी वैसे ही प्रभावित होता है। वो जो ऊर्जा बन जाती है, उससे आकर के वो जुड़ता जाता है। और जब जुड़ता जाएगा तो गलत होगा तो परिणाम गलत आएंगे और सही होगा तो उसका परिणाम सही आएगा। तो हमें क्या करना है कि जिस जगह हम रह रहे हैं उस वातावरण को हम पहले शुद्ध करें, उस परिवेश को शुद्ध करें। और जब परिवेश शुद्ध होगा, एक बात विचारनी है कि आदमी की जो ज्यादातर 99% जो बीमारियां, कहना चाहिए कि 100 में 90% ऐसी बीमारियां हैं जो आदमी अपने सोच से तैयार करता है। अगर पूछा जाए कि भाई तनाव कोई बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है। कोई मतलब जो जैसे लोगों को बीपी हाई हो रहा है, बीपी पूछा जाए भैया बीपी काहे से हाई हो रहा, भाई ज्यादा आप सोचोगे, गलत सोचोगे, निगेटिव सोचोगे या दूसरे के प्रति अपोजिट सोचोगे तो आपके मन में वो तनाव आएगा ही आएगा। भाई हम बैठे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो बुराई कर रहे हैं तो ऊर्जाएं तो निकल रही हैं। तो ऊर्जा, जैसे हम बोलेंगे, हम जो बोलते हैं आप सुनते हैं या आप बोलते हो हम सुनते हैं, तो उससे क्या निकलता है, एक जैसे दीपक जलाते हैं तो दीपक में, बुझा हुआ दीपक में कोई प्रकाश नहीं है, ठीक है ना, काम नहीं कर रहा। और आपने दिया जलाया और काम करना शुरू हो गया। ठीक ऐसे ही जैसा हम अपने अंदर क्रिया कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं, या जैसा मतलब जिस तरह की हमारी रूपरेखा हो, वैसे ही माहौल बनता चला जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप अपने जीवन में एक तनावपूर्ण माहौल से मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर का माहौल ठीक कीजिए। एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, आपके बच्चे हैं, बहू है,
और पत्नी है, एक ऐसा मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो जिससे आपके घर का माहौल स्वाभाविक रूप से सही होता जाएगा। दूसरी नींद जो होती है, नींद की बात जो है वो कुछ खान पान की वजह से, खान पान में हमें ये ध्यान देना है कि ये तो हम शुद्ध शाकाहारी हैं, ये तो पक्की बात है कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन शाकाहारी होने के साथ साथ कई ऐसी चीजें खाते हैं जो हमें, जैसे अभी गर्मी आ गई, अब गर्मी में हमें ध्यान देना है कि किस ऋतु में हम कौन सी चीज खाएं। भाई अभी गर्मी है, ठंडी में कौन सी चीजें खानी चाहिए, गर्मी में कौन सी चीजें खानी चाहिए, बरसात में कौन सी चीज खानी चाहिए, इसकी हमें जानकारी करनी। अब जब वो जानकारी होगी तो जितनी आपके जो शरीर है, शरीर को स्वयं आप जानेंगे, शरीर के जानकार स्वयं है। अगर आप स्वयं के डॉक्टर नहीं बनोगे तो आप कितनी दवाइयां कर लो, कितनी भी दवाई कर लो, आपका रोग ठीक नहीं होगा। रोग को ठीक करने के लिए हमें अपने शरीर को ठीक करना, अपने भैया साहब अपने शरीर को, भैया खुश रहो, तो अपने शरीर को शुद्ध करना है। और अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें गर्म चीजें, जैसे अब ज्यादातर किसी को समस्या आती है तो कहेंगे भैया बीपी की समस्या है, तो कहते हैं भैया गर्म चीजें ना खाओ, चाय मत पियो, आलू मत खाओ, है ना, दूध मत पियो, इस तरह से डॉक्टर बताते हैं। तो ये क्या है, ये गर्म चीज है। तो इन गर्म चीजों से बचेंगे आप तो उतना आपके जो नींद का बैलेंस है वो सही, नींद का सही बैलेंस है। मनुष्य को, किसी भी को, हर किसी को 9:30-10 के बीच में सो जाना चाहिए। अब 9:30-10 के बीच अब हम क्या करते हैं कि मतलब कभी कभार हो जाए अलग बात है, लेकिन ऐसी हैबिट बना रखे हैं कि 10, 11, 12 से पहले सोते नहीं, और सूर्योदय के 6-7 बजे से पहले नींद नहीं खुलती। तो अब हमें क्या करना है कि अपनी दिनचर्या को सही करना है। आप समय से सोइए, और मतलब भोजन से 2 घंटा पहले, भोजन तब हो जाना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं 10-11 बजे भोजन करते हैं। अब भोजन करते हैं 10-11 बजे, और जब हम सोएंगे तो कहीं अपच की समस्या हो जाएगी, कहीं खट्टी डकारें हो जाती ये बीमारियां हो जाती, तो फिर नींद नहीं आती। वही धीरे 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 क्या होता है, वो बीमारी का रूप ले लेता है, और जब वो बीमारी का रूप ले लेता है तो फिर हमको अलग से दवाइयां खानी पड़ती। तो हमें सबसे पहले विचार करने की जरूरत है कि हम सबसे पहले जब उठें सुबह तो अपने समय का ध्यान रखें। सोने का टाइम हमारा 9 से 10 है, सुबह सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए, और सूर्योदय से पहले उठ करके हमें सबसे पहले, जैसे कई लोगों को दिक्कत रहती है, तो जल पीना चाहिए, शुद्ध जल। अगर आपकी आंतों की क्षमता है कि भाई सुबह घड़े का रखा हुआ जल पी सकते हैं, पच जाए तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए, वो नहीं होता है तो आप कम से कम पीतल का रखा हुआ जल पिए, वो नहीं होता है तो आप शुद्धता के लिए, शरीर शुद्धि के लिए आप गुनगुने जल का प्रयोग करें। तो आप जब इस तरह के जल का प्रयोग करोगे तो आपके शरीर में जो वात, पित्त और कफ 3 होते हैं, ये संतुलित होते हैं। चाय कभी नहीं पीना चाहिए, खाली पेट चाय जहर का काम करती है। इस बात का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हर घर में आज एक रोजमर्रा के जीवन में सुबह उठते ही चाय, और चाय हमारे घर की सबसे बड़ी बीमारी। और चाय पी करके आदमी अनबैलेंस हो जाता है कि कहीं चाय पीते हैं तो बीपी, सबसे बड़ी जो चाय के आदी हैं उनकी बीपी की समस्या रहती है, क्योंकि चाय जाती है हमारे शरीर के अंदर तो खून को फाड़ देती है, अम्ल बनाती है, खट्टा पदार्थ हमारे शरीर में विकसित करती है। तो सुबह तो चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और शाम को, मतलब दिन में है, आप दिन में कभी पड़ जाए तो कोई वो नहीं है, लेकिन सुबह खाली पेट नहीं पीना चाहिए। अगर पीना ही है तो बढ़िया जल को, जैसे कहते हैं हम भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, तो हम भोजन को पीना चाहिए, धीरे धीरे पीना चाहिए, पानी को चबा के पीना चाहिए आराम से। मतलब आपकी जो अंदर की लार है, अंदर की वो लार हमारे शरीर की सबसे, हमारे शरीर के अंदर में 120 दिन में लार तैयार होती है। लार सबसे कीमती है,
उसके बाद में उसके डबल कर दो, तो डबल करने के बाद लार से क्या बनता है, खून रक्त बनता है, और रक्त से फिर धातु तैयार होता है, और धातु के साथ साथ शरीर की अन्य चीजों का विकास होता है। लेकिन लार का लोग दुरुपयोग करते हैं। आज के खान पीन इतना दूषित है, गुटखा पुड़िया ये चीजें चल रही सब। वो क्या होता है कि जवानी की उम्र में पता नहीं चलता, और बुढ़ापे में जो जो बुढ़ापा आता जाता है शरीर बेकार होता जाता है। तो हमें क्या करना है, आपके हम प्रश्न पे आ रहे हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, नींद जो है को शुद्ध करना है, तो सबसे पहले हमें अपने समय से सो जाना है, और समय से जो है उठ जाना है, और उठने के बाद में हमें खान पान पर ध्यान देना है कि हमें क्या चीजें लेनी चाहिए। अब इन गर्मी का मौसम आ गया, तो आप ज्यादातर ठंडी चीजों पर प्रयोग करें, कम भोजन करना चाहिए। इस समय अगर आप 4 रोटी खाते हैं पतली वाली, तो 3 रोटी खाएं, और जल की मात्रा हमारे शरीर में अधिक आवश्यक है। तो जल की मात्रा हमारे जैसे वजन है, आपका वजन कितना है, 52 किलो। तो आपको कम से कम दिन भर में कम से कम आपको 4.5-5 लीटर पानी आपके शरीर में प्रवेश होना चाहिए। ये आवश्यक है, मतलब वजन के हिसाब से। और जिसका ज्यादा वजन है उसको और अधिक पानी की आवश्यकता है। तो इस तरह की चीजें आप अपने शरीर में प्रयोग करेंगे और इनको ध्यान रखेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे अधिक से अधिक, और स्वस्थ रहेंगे तो नींद अच्छी आएगी। और जब नींद अच्छी आएगी तो आप घर का वैसा ही माहौल बनाएं। मैंने बताया कि आप जैसा परिवेश बनाते हैं, उस परिवेश को आप उस तरह का बनाएं, जैसे भगवान का घर जिसको कहते हैं। तो उसमें जब आप करेंगे तो माहौल अच्छा होता चला जाएगा। इन बातों को पालन करें आप। और ठीक साहब, एक और हमारा प्रश्न है जी कि हम लोग ग्रस्त हैं। हाँ। तो जैसे संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, हाँ। तो ये मुक्त हो जाते हैं। हाँ। चाहे तो जब जन्म ले, चाहे तो मुक्त हो जाए, हमेशा का जन्म सही धारण न करें। हाँ। लेकिन ग्रस्त में रह के का यो संभव है? हाँ, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि मुक्त होने के बाद, तो मुक्त होना जो है वो एक विषय अलग है, उसको हमें समझना है, ठीक है ना। मुक्त मतलब पहले तो गृहस्थ विरक्त जान लें। गृहस्थ और विरक्त क्या है, ये वस्त्र गृहस्थ विरक्त है, ये शरीर गृहस्थ विरक्त होता है। अगर हमारी सोच जो है संसारी सोच है, तुम कपड़े तो जरूर साधु के पहने हुए हैं, लेकिन कपड़े साधु के पहने होते हुए भी हम गृहस्थ ही हैं, और विरक्त अवस्था में आप घर में रह रहे हैं, घर पे रहते हैं, आपकी जो सोच है वो विरक्त भाव में है, तो आप विरक्त घर पे रहते हुए भी आप विरक्त हैं। कहने का मेरा भाव हुआ कि जो मुक्ति की दशा है, मुक्त की जो दशा है कि हम जब तक इस संसार से जितना मोह बना के रखें, जैसे राजा जनक को कहा जाता है कि राजा जनक जो है गृहस्थी थे, है ना, और गृहस्थी में रह करके राजा कहते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य, वो गृहस्थ में ही थे। और बहुत ऐसे ऋषियों का नाम आता है ऋषि परंपरा में, तो गृहस्थ रहे और रह करके उन्होंने अपने पत्नी बच्चों के साथ में, उसके लिए जरूरी क्या होता है कि गृहस्थ में रहते हुए उसके लिए, जैसे आपके परिवार में रहते हैं, बच्चे बाल बच्चे वाले व्यक्ति हैं, तो आपको एक बच्चे हो गए, आपके परिवार हो गया, फिर एक मार्ग चुनना पड़ेगा आपको, एक संयम का मार्ग। संयम के एक डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। जैसे बच्चे हो गए, आपने समझ लिया, जान लिया, देख लिया, सब चीजें हो गई, अब आपके पति और पत्नी के बीच में एक डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। किस तरह का अंतर इस बात का होना चाहिए कि भाई हम अपने आप को कैसे मजबूत बनाएं। आप उसका उनको चाहे जीवन भर करते रहो, उसे कोई लाभ नहीं होगा। ये आपने जान लिया, समझ लिया, और उसको भाई हमने कर लिया, हमारे बाल बच्चे हो गए और अब हम विरक्त भाव में रहेंगे। जैसे हमारे ऋषि मुनि जो थे कि 50-55 साल के बाद में अपना वानप्रस्थी हो जाते थे, छोड़ देते थे, वानप्रस्थी हो गए।
तो हमें अगर घर द्वार न छोड़ करके हमें अपना घर में रहते हुए और एक अंतर बना लें कि भाई हम हमारी पत्नी यहाँ रहेगी, हम उनसे अलग रहेंगे और एक मार्ग अपनाएंगे संयम का मार्ग। संयम का मार्ग आप विकसित करोगे तो सदाचार आ जाएगा, आपके अंदर विरक्त का वैराग्य का भाव जागृत हो। आप घर में ही हैं, आप जैसे बैठे हुए हैं तो बैठे हैं ज्यादातर, मतलब ऐसा नहीं, उसे पानी भोजन वस्त्र एक मित्र की तरह, जैसे आप मित्र जैसे रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते खेलते बोलते सब चीजें करते हैं, तो मतलब एक मित्र की तरह हम व्यवहार करेंगे उनके साथ, आराम से मतलब उनका हमारा जीवन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना आपने, और उनकी पत्नी शारदा जी थी और गृहस्थ थे, और उन्होंने मतलब गृहस्थ में रहते हुए आत्म कल्याण का काम कर लिया। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे याज्ञवल्क्य जी के 2 पत्नी थी, उन्होंने कहा कि भाई विरक्त भाव उनके अंदर आ गया, उनको पत्नी को दे दिया अपना धन, पद दे करके भाई अब हम विरक्त हो रहे हैं। तो मतलब आदमी चाहे ये जो काम है यहाँ भाव बना करके गृहस्थ में चाहे कि हम गृहस्थ में रह करके आत्म कल्याण काम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी खेती भी कर भाई रहोगे, जहाँ खेती भी करनी पड़ेगी आपको, खेती देखना है भाई, घर की कुछ चीजें कमी वो भी करना है, लेकिन एक भाव बनाना पड़ेगा आपको उसके लिए कि भाई हमको आत्म कल्याण के पथ पे चलना है, तो आप उस पे चलते रहोगे। मतलब सतत जागरूकता की जरूरत है, अगर जागरूक नहीं हुए तो मन पाजी है आपको, फिर उसी में ले जाएगा, फिर उसी में ले जाएगा, क्योंकि आप ज्यादातर समय तो उसी में रह रहे हो, उसी माहौल में रह रहे हो, और अगर आप मजबूत विचारों से मजबूत नहीं है तो आपको वो खींच लेगा, आपको जिधर वो भारी होता है ना, झुकता उधर ही है। तो अगर आपका भाव एक रुख, एक भाव, एक मंतव्य आपका एक अलग है उससे कि भाई हमको इस दशा में रहना है, रहते हुए साहब कभी ना कि भाई मतलब जो संत महात्मा है वो घर में रहते हुए मतलब कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माई, बालक के रिधाय जो आपन जानत नहीं, मतलब उस तरह का भाव बनाना पड़ेगा आपको। वो भाव बना करके जब आप जीवन जियोगे तो आपके लिए ये सब चीजें बहुत आसान हो जाए, लेकिन करना पड़ेगा। गृहस्थ में रहते हैं, घर में रह के कहते हैं घर में रह करके भक्ति करो और वैराग करो, जीवन बढ़िया हो जाए। ये किसी को ये नहीं, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, भाई दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के साथ समझना है, और मित्र की तरह बड़ी हंसते खेलते बोलते अपने जीवन को यापन करना है, बस जीवन बढ़िया चलेगा। तो वो इसके द्वारा आप धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था, मुक्ति की दशा, मुक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन करना पड़ेगा। आप जहाँ कहीं हो वो करना पड़ेगा। अब हम आश्रम में रहते हैं, आश्रम में रह करके अभी हम आश्रम के ही उसमें उलझे रहें और आत्म कल्याण का काम ना करें तो क्या होगा कि कपड़ों से लोग पूजा तो करेंगे भी, साधु हैं, और आत्म कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं हम, तो फिर हम अपने साथ हमारी बेईमानी हो जाएगी कि अपने जिस काम के लिए हमने कदम रखा वो काम हम नहीं कर रहे, तो हम अपने साथ धोखा हो जाएगा। तो इसलिए जहां आप रह रहे हो, गृहस्थ में रह रहे हो, घर में रहते हैं, घर में रह करके अपने वैराग भाव में रहे, जीवन बढ़िया होगा। एक बार कहते हैं राजा जनक जी के यहाँ जो है एक सन्यासी आ गया घूमते हुए, उसने सोचा कि भाई राजा जनक के बारे में विदेही कहा जाता है, वो घर में रह करके भाई विदेही कैसे हो पाएगा। तो वो गए राजा जनक के पास में, तो राजा जनक से कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप जो है घर में रहते हैं और विदेही कहलाते हैं, विदेही कैसे हो सकते हैं आप। विदेही का मतलब है देह में रहते हुए देह से अलग, तो देह से अलग रहना है, कैसे आप हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप रहो हमारे यहाँ, मेहमानी करो 2-4 दिन।
लगा दिया महल के ऊपर वाले तल्ले पर आसन, आसन लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक महल घूम रहे थे राजा जनक, उनसे कहा कि ऊपर वाले तल्ले पे आग लगा दो। अब आग लगा दिए तो दूर से दिखने लगा कि राजा साहब ऊपर आग लग गई आपके महल। अरे छोड़ो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, क्या बात है, क्या परेशान, लग जाने दो आग, इसको बुझाना होगा बुझाएगा। कि नहीं तुम्हारा महल जल रहा है। अरे जलने दो, आप मस्त रहो, साधु महात्मा आदमी है, तुमको क्या मतलब है, जल रहा जलने। नहीं नहीं, हमारी वहां लंगोटी लटकी हुई है। हाँ लंगोटी, तो मतलब चाहे वो लंगोटी की बात हो और चाहे वो मतलब महल की बात। आसक्ति साहब ने कहा कि माया महाटगनी हम जाने। उसमें आया है कि भाई चाहे वो कौड़ी मतलब गरीब के यहाँ चाहे कौड़ी हो और राजा के यहाँ चाहे कहानी हो, महल मतलब कहने का भाव हुआ कि आप जिस चीज में आसक्ति बनाएंगे वो आपके लिए बंधनदायी होगा। आप घर में रहते हैं, घर में रहते हुए अपनी वस्तु की रक्षा करना, सुरक्षा करना, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना, ये आवश्यक है जीवन के लिए। भाई अष्टावक्र जी जो थे 8 अंग से टेढ़े थे और ज्ञानी थे, उनके साथ गलत हुआ, उनका अपमान हुआ। भाई राजा जनक के यहाँ गए, ब्राह्मणों ने उनका अपमान किया, देख करके 8 जगह टेढ़े थे, अपमान किया और उनको फिर क्रोध आया। मतलब अपना जहाँ स्वाभिमान खो रहा हो व्यक्ति का, वहां आदमी को क्रोध आ जाता है। वो क्रोध करना बुरा नहीं है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। आप कहीं भी ग्रस्त में विरक्त में कहीं भी हो, उनको ये क्रोध जरूरी है। क्यों? उन्होंने डांट के कहा, किस बात के लिए? कि मैंने सोचा था कि राजा की जनक की सभा में वहां पर ज्ञानी लोग इकट्ठे हैं, लेकिन यहाँ तो चर्मकार इकट्ठे हैं कि तुमने हमको ऊपर से पहचाना, हम 8 जगह से टेढ़े हैं। तो कहीं पर भी हो अपना, अगर वहां पे अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो उनके ज्ञान, आप मान लीजिए फिर बाद में उनका जो है शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में वो जीते। ज्ञानी व्यक्ति निराधार निरहंकार भाव से जो भी काम करता है वो सफल होता है, लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए हम आगे जीवन में कहीं भी आप जाएंगे, कहीं भी रहिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करिए। गार्गी, जो ऋषि गार्गी कहते हैं, वो 4 लोगों के बीच में खड़ी हो गई, वो उसके स्वाभिमान पर आंच आने लगी। तो मैं ये कहता हूँ कि कहीं पर भी हो, जहाँ हमारा स्वाभिमान जा रहा हो, वहां पीछे मत हटो, डट के खड़े हो, उससे आपका ज्ञान खत्म नहीं होगा। आपका जो बोध है, आपका आचरण है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। कोई ऐसा नहीं कि एक थप्पड़ मार दिया गाल पे ऐसे सामने कर दे, ये मूर्खता है, ये मूर्खता। ये गांधी जी का सूत्र कहीं काम नहीं करने वाला। आपको जहाँ गलत दिखता है तो गलत कहना है, गलत कहने से आपका भक्ति नहीं कम खराब होगी, आपका संतत्व तो खराब नहीं होगा। ये जरूरी है जीवन में। अब इन बातों को आपको पालन करना है। वो मुक्ति की दशा, आप चाहे घर में रहते हैं तब भी आप उसको लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और आप व्यक्त भाव में हैं, अगर उस पर आपका केंद्र, आपका फोकस उस पर है तो आप कर सकते हैं ये काम घर में रह करके और विरक्त भाव में। उसमें ऐसा नहीं कि विरक्तों के लिए ही मोहर लगी कि विरक्त ही कर पाएंगे, जो करेगा उसी को ही लाभ मिलेगा। और साहब एक प्रश्न जी, माया, माया का यहाँ बहुत हिसाब से संत महात्मा अपने वाणी में हम बताएंगे जी कि माया बहुत लोगों ने ठगी से, माया बहुत लोगों ने चरित्रहीन कर दी। तो यह माया कौन कौन रूप में यहाँ रहते हैं, ये कितने रूप हैं, जी उनके बारे में आप सावधान करो। तो हमारे भैया जी ने माया के बारे में चर्चा की है कि माया क्या है। मैं अपने साधारण बुद्धि से इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि माया जो है, माया ज्ञानी पुरुषों ने कहा कि मन का मोह ही माया है। जिस चीज के प्रति हम मोहित हो जाएं, आसक्त हो जाएं, चाहे वो कोई छोटी चीज है, जैसे ये उदाहरण देने जा रहे, जैसे मोबाइल है,
तो मोबाइल को देख करके हम मोहित हो जाए, यार बहुत सुंदर मोबाइल है, बहुत अच्छा है, मोबाइल है ये, ठीक है ना, कीमती भी है। अब इसको हमने क्या किया, हमने ले लिया। मगर एक सिद्धांत है इसका माया का कि जिस चीज को हम पकड़ते हैं वो हमारे पकड़ में आ जाती है। हमने इसको पकड़ा तो हमने इसको पकड़ लिया, अब हम इसकी पकड़ में आ गए। बात समझना, हमने पकड़ा इसको, लेकिन इसके साथ साथ हम भी इसकी पकड़ में आ चुके हैं। और जब इसकी पकड़ में हम आए तो तो हम स्वतंत्र, चाहे तो छोड़ दें, लेकिन स्वतंत्रता का बोध हमें नहीं है कि हम इसको छोड़ सकते हैं। अगर जिस दिन ये पकड़ में आ जाएगा तो हम बंधन में पड़ेंगे क्यों, माया क्यों जकड़ेंगे क्यों। जो ऋषि मुनि जो माया की इतनी ज्यादा व्याख्या किया, उन्होंने इतनी ज्यादा व्याख्या इसलिए किया, उनके जिनका मन कमजोर था, जिनका कमजोर मन था, साधना स्थिर नहीं थी, तो किसी सुंदर स्त्री को देख करके आसक्त हो गए, मोहित हो गए उनके प्रति, उनके अंदर वासना जागृत हो गई, पतित हो गए। तो क्या है कि वो अंदर की जो वासना वो मरी नहीं है। अगर मर जाती तो वहां बंधन से मुक्त थे वो। तो आप पकड़ किसको बनाए हैं, कैसी पकड़ बनाए, वो आप पर डिपेंड है। आप कैसी कहाँ आसक्ति बनाए। आसक्ति जिसको माया कहते हैं, मतलब जो हमारे माया उसको मतलब ये होता है कि जो चीज जैसी है वो ऐसी चीज को हम देख नहीं पा रहे। अब जैसे किसी को हम सुंदर चेहरे को देख के आसक्त हो गए, लेकिन अगर हम और गहराई में जाएंगे तो चेहरे का निहारण करेंगे तो जो चीजें हमारे पास वो उसके पास में है। आंख देखोगे, आंख में कौन सी सुंदरता है, नाक में से वही मल, मतलब मुख से भी, कान से भी। तो हमारा सही तो 10 द्वार का है, और 10 द्वारों, साहब ने कहा 10 द्वारे का पिंजरा, 10 द्वारों से क्या होता है, मल की प्रवाहित हो रहा है। सुंदरता क्या है, सुंदर क्या है, सुंदर जहां आदमी का मन आसक्त से भर जाता, विषय वासना से भर जाता, वहां वो सुंदर देखने लगता है। तो हमें क्या करना, वहां पर बोध की जरूरत है। बोध, जब बोध पैदा हो जाएगा कि भाई जो वो जैसा हमारे अंदर, मतलब चाहे एक स्त्री हो या पुरुष हो। हमने एक बार हिसार में एक बहन से जो आपने चर्चा किया, तो वासना पर बात छिड़ गई। तो उसने कहा कि गुरुजी, जैसी पुरुष के अंदर वासना होती है, पुरुष के अंदर जो वासना होती है, सेम वैसे ही वासना स्त्री के अंदर भी होती है। कहते हैं स्त्री पुरुष से अधिक स्त्री के अंदर वासना मानी जाती है, लेकिन उसके अंदर एक सहनशीलता, उसके अंदर धरती का गुण है, वो ग्रहण करती है। जो स्त्री है वो धरती है, तो उसके अंदर क्या है कि ग्रहण करने की क्षमता से, धरती है, धरती में जो डाल दोगे तो क्या होगा वो ग्रहण कर लेता है। तो उसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता अधिक है, जिसके कारण वो अधिक उसका मतलब प्रभाव नहीं दिखाई देता। लेकिन पुरुष क्या है, पुरुष के अंदर क्षमता नहीं है उस चीज को सहन करने की, इसलिए वो उद्दंड हो जाता है, वो चंचल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि वासना सेम है, वासना में कोई अंतर नहीं, लेकिन जिसको बोध हो जाए तो वासना को समझ करके उसको हटाया जा सकता है। वासना को समझ लिया, अब जैसे मन में एक तरंग उठी, मन में सेक्स की भाव उठी, हम पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारे अंदर सेक्स, काम की वासना जागृत हुई। तो काम की वासना जागृत हुई तो एक, जैसे हम बटन दबाते हैं तो पंखा चलने लगता है, बल्ब जलने लगता है। तो इसी तरह से कि जब हमारे अंदर वो आया तो हमारा शरीर वैसे ही फैलना, मतलब उसी तरह के शरीर के अंदर भाव बनना शुरू हो जाएंगे। हमारी इंद्रियां दूसरा रूप ले लेंगी, हमारा मन दूसरा रूप ले लेगा, शरीर में एक अलग टाइप की एक संवेदना जागृत होना शुरू हो जाएगी। मतलब एक विचार आया यहाँ पर, है ना,
फिर विचार आया। अब विचार के आते ही शरीर की क्रिया शुरू हो गई। मतलब एक विचार हमारे शरीर में आया और उस विचार के साथ में शरीर की सारी क्रियाएं शुरू हो गई। अब ज्ञानी व्यक्ति उस विचार को दृष्टा होकर के अगर देखना शुरू करता है तो धीरे 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 फिर वो उसी अवस्था में आ सकता है। और जो उसी के बहाव में बह गया तो फिर वो गया। अगर उसी बहाव में बह गया तो मतलब कहने का भाव हुआ कि जो ये माया की बात चल रही है कि हम जितना जिस वस्तु से आकर्षित होते हैं तो हम बंध जाते हैं। और इसी को जो ऋषि लोग कहते हैं कि भाई ये माया बहुत खतरनाक है। माया मतलब महात्माओं ने भी भजन गाया कि भाई माया बहुत क्या है कि विरोधी, जैसे महात्माओं ने विरोधी पक्ष को से स्त्री का विरोध किया। माता मतलब माता घट जो विरोध विपरीत एक पहलू है। तो उन्होंने वैराग्य के भाव के लिए भाई कामिनी होती है, ये इसके अंदर ये है वो है, अवगुण दिखाया। तो अवगुण इसलिए दिखाते हैं कि भाई उससे हमें क्या उसके प्रति वैराग्य का भाव हमारा ज्यादा गहरा हो, इसलिए ना कि उसके प्रति उनका कोई दोष भाव नहीं है। तो कहने का भाव हुआ कि आप जितना जितना उसके प्रति आसक्ति बनाओगे वो माया आपको, माया ना कोई जैसे कहा तो माया है अघटित घटना पटीसी है, वो पकड़ लेती है, वो कुतिया के रूप में है, वो कहीं कुछ है, मतलब ऐसा ऐसा कहीं कहीं ग्रंथों में आया कि ऐसी माया है। तो वो माया पकड़ लेती जिसको वो भगवान की माया, भगवान मोहर लगा दी कि भगवान की माया है। अब जब भगवान से जोड़ दिए तो उसको कौन काट सकता है? भाई इंसान की बनाई हुई चीज है तो उसको तो कुछ समाधान खोजा जा सकता है। अब उसमें मोहर लगा दिए भगवान की। अब भगवान की मोहर लगने के बाद में आदमी कहता भैया ये तो बहुत खतरनाक चीज है, इससे तो छुटकारा ही नहीं मैं पा सकता, क्योंकि इससे तो छुटकारा पाना ही मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है, ना वो भगवान की बनाई हुई माया है। और अगर भगवान की बनाई माया, आप एक बात की बात, अब भगवान यार कैसा है जिसकी हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, अब वो माया हम पर छोड़ देता है। अब कोई अच्छा मतलब जैसे कोई आदमी ऐसा हो जो कुतिया पाल रखा हो, कुतिया हो उसकी कटही देसी भाषा में, और हम निकले तो वो छोड़ दे हमारे ऊपर, वो तो हमको काट ले, तो क्या वो आदमी अच्छा माना जाएगा? वो कभी अच्छा नहीं माना जाएगा। और ऐसे ही भगवान है भाई, भगवान की माया अगर हमको परेशान कर रही है तो क्या भगवान की हम और जिसकी हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वो पार्वम परमात्मा है ऐसा कहते हैं, तो क्या वो भगवान सही माना जाएगा? वो भगवान पूजने योग्य है? वो पूजने योग्य नहीं। ये क्या है कि वो भगवान की माया कहीं नहीं है, ये मनुष्य की बनाई हुई खुद की माया है, खुद अपनी रची हुई। हाँ, खुद की रची हुई माया। अब खुद माया रचता है, खुद ही उसमें फंस जाता है और खुद ही उससे निजात, हाँ चाहे तो निजात पा सकता है। खुद मतलब जब मकड़ी जाल बनाती है, खुद जाल बनाती है और खुद उस जाल में फंस जाती है, तो खुद जाल में फंस जाती है तो और बाद में परेशान होती। ऐसे ही जीव है, अब वो तो मकड़ी है। अब जैसे मान लीजिए कहना चाहिए कि जो अन्य जीव है, ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि भाई 5 विषय में अलग अलग, हाथी जो है स्पर्श विषय में मारा जाता है, गंध विषय में मारा जाता है, भंवरा गंध विषय में मारा जाता है, हाथी स्पर्श विषय में मारा जाता है। तो इस तरह से जो मैं कहते हैं मृगा जो है शब्द विषय में मारा जाता है ना। तो ये जो ये विषयों में ये जीव तो मतलब कहना चाहिए इनको तो ज्ञान नहीं है, लेकिन मनुष्य को चाहे इसमें रह करके अपने बोध को जागृत करें, और जो स्वयं की बनाई हुई माया है उसे चाहे निकलना तो निकल सकता है, और नहीं तो उसी में ही डुबकी लगाता रहेगा। तो ये माया हमारी बनाई है, आप इसे चाहो तो मुक्त हो सकते हो। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ हमारी तरफ से। और कुछ? और साहब जो आप बताए हो जी, यह चीज साहब बुद्ध के धम्म में यहाँ हम पाएंगे।
जी 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 जो आप बताए हो बिल्कुल यह सत्य है। जी जी हाँ, यही बात बुद्ध के धर्म में भी बताया गया है। जी जी हाँ, कि जो लगाव है, चिपकाव है, हाँ हाँ आसक्त, जी जी यही माया है। जी जी बस। इसे छुटकारा मिल सकता हाँ, है। तो चर्चा पूरी हुई। हाँ, चर्चा तो बहुत बहुत साधुवाद आपको, और आपने प्रश्न किए।